चलिए एक बार फिर से हम बात करते हैं बिहार की राजनीति की, क्योंकि बांकीपुर उपचुनाव परिणाम बहुत कुछ कह गया है। क्या तेजस्वी बिहार के मायावती बन रहे हैं? प्रशांत किशोर ने किस तरह से पूरा खेल बदला है? क्या बिहार की राजनीति नए संकेत दे रही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का नतीजा सिर्फ एक सीट का फैसला नहीं, बल्कि बिहार की बदलती राजनीति का बड़ा संकेत भी माना जा रहा है। एक तरफ प्रशांत किशोर ने अपनी जन स्वराज पार्टी को पहली बार विधानसभा तक पहुंचा दिया, जबकि कभी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी रही आरजेडी तीसरे स्थान पर सिमट गई। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस शुरू हो गई है। क्या बिहार में विपक्ष की राजनीति का चेहरा बदल रहा है? क्या अब बीजेपी की सीधी चुनौती तेजस्वी यादव नहीं बल्कि प्रशांत किशोर बनने जा रहे हैं? और क्या आरजेडी भी उसी राह पर बढ़ रही है जिस पर कभी उत्तर प्रदेश में मायावती की बीएसपी बहुजन समाज पार्टी चली थी? बांकीपुर के नतीजे और पिछले चुनाव के आंकड़े कई बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। तो आइए पूरी कहानी समझाती हूँ। बांकीपुर उपचुनाव में जनस्वराज के प्रशांत किशोर ने 64,151 वोट हासिल कर 19,324 वोटों से जीत दर्ज की। बीजेपी के नीरज कुमार को 44,827 वोट मिले, जबकि आरजेडी उम्मीदवार रेखा कुमारी सिर्फ 14,273 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रही। यह पहली बार था जब इस सीट पर चुनावी चर्चा बीजेपी बनाम आरजेडी नहीं बल्कि बीजेपी बनाम प्रशांत किशोर के इर्द गिर्द घूमती दिखाई दी। यही वजह है कि इस नतीजे को बिहार की विपक्षी राजनीति में संभावित बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। तेजस्वी की मायावती से क्यों तुलना की जा रही है? बहुत से लोगों के मन में सवाल उठ सकता है कि बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति अलग है, फिर आरजेडी और बीएसपी की तुलना कैसे की जा सकती है? दरअसल यह तुलना दोनों दलों के सामाजिक आधार या विचारधारा की नहीं बल्कि चुनावी ग्राफ और राजनीतिक प्रासंगिकता यानी कि पॉलिटिकल रेलेवेंस की हो रही है। उत्तर प्रदेश में बीएसपी का सफर भी कभी सत्ता के शिखर से शुरू हुआ था। 2007 में मायावती ने 206 सीटें जीतकर अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। यह देश में दलित राजनीति का सबसे बड़ा राजनीतिक क्षण था, लेकिन इसके बाद पार्टी का ग्राफ लगातार गिरता गया। 2012 में बीएसपी 80 सीटों पर आ गई और 2017 में 19 सीटों पर सिमट गई और 2022 में सिर्फ एक सीट जीत सकी थी। हालांकि बहुजन समाज पार्टी के पतन की सबसे बड़ी वजह सिर्फ सीटों का कम होना नहीं था, उससे भी बड़ा बदलाव ये था कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का नैरेटिव बदल गया था। एक समय जो चुनाव बीएसपी बनाम समाजवादी पार्टी थी या बीएसपी बनाम बीजेपी के इर्द गिर्द लड़े जाते थे, वे धीरे धीरे बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी तक सीमित हो गए। बीएसपी चुनाव लड़ती रही, लेकिन वह मुख्य मुकाबले और चुनावी बहस के केंद्र से बाहर होती चली गई। यही वजह है कि बांकीपुर उपचुनाव के बाद आरजेडी को लेकर भी ऐसी चर्चा शुरू हो गई है। अगर थोड़ा बिहार की राजनीति में पीछे मुड़कर देखें तो 2015 विधानसभा चुनाव आरजेडी के लिए ऐतिहासिक दौर था। 2015 में 80 सीटों के साथ बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनने वाली आरजेडी थी। लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में तेजस्वी यादव के उभरते कद ने आरजेडी को विपक्ष ही नहीं बल्कि सत्ता का सबसे बड़ा दावेदार बना दिया था। फिर साल आया 2020, जिसमें आरजेडी ने 75 सीटें जीती और सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनी रही। लेकिन 2025 विधानसभा उपचुनाव में पार्टी 25 सीटों पर सिमट गई। यानी साल जैसे जैसे आगे बढ़ता रहा, आरजेडी का प्रदर्शन गिरता रहा। यानी यह सिर्फ सीटों की गिरावट नहीं थी बल्कि राजनीतिक प्रभाव में आई कमी का भी संकेत माने जाने लगा। रही सही कसर अब बांकीपुर उपचुनाव में तीसरे नंबर पर रहना इस बहस को और तेज कर गया है। यही सवाल अब बिहार में उठ रहा है कि बांकीपुर में आरजेडी की मौजूदगी जरूर थी, लेकिन मुकाबले का केंद्र नहीं थी। पूरा चुनाव बीजेपी और पीके यानी कि जन स्वराज पार्टी के इर्द गिर्द घूमती रही। अगर आने वाले चुनाव में भी यही स्थिति बनी रहती है तो आरजेडी के सामने राजनीतिक प्रासंगिकता यानी पॉलिटिकल रेलेवेंस बनाए रखने की चुनौती और बड़ी हो सकती है। हालांकि दोनों स्थितियों में फर्क भी है। आरजेडी के पास आज भी मजबूत सामाजिक आधार, संगठन और विधानसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व है। इसलिए यह कहना जल्दबाजी होगी कि आरजेडी पूरी तरह बीएसपी की राह पर चल पड़ी है। 2025 विधानसभा चुनाव में जन स्वराज को एक भी सीट नहीं मिली थी। आलोचकों ने इसे असफल प्रयोग बताया था, लेकिन सिर्फ एक साल बाद प्रशांत किशोर ने बांकीपुर जीतकर साबित कर दिया कि उनकी राजनीति अब सिर्फ रणनीति या पद यात्रा तक सीमित नहीं है, वह चुनावी मैदान में भी असर पैदा कर सकते हैं। बांकीपुर उपचुनाव ने फिलहाल इतना जरूर तय कर दिया कि बिहार की राजनीति अब पुराने ढर्रे पर नहीं चल रही।
प्रशांत किशोर ने खुद को एक गंभीर राजनीतिक खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर दिया है, जबकि आरजेडी के सामने अपनी राजनीतिक केंद्रीय भूमिका बनाए रखने की चुनौती खड़ी हो गई है। आने वाले विधानसभा चुनाव ही तय करेंगे कि बांकीपुर सिर्फ एक उपचुनाव की कहानी था या फिर बिहार की राजनीति में नए दौर की शुरुआत। फिलहाल इस नतीजे में इतना जरूर कर दिया है कि विपक्ष की राजनीति को लेकर नई बहस शुरू हो चुकी है। आपका क्या मानना है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा। अगर आप बिहार के हैं, बिहार की पॉलिटिक्स में आपको इंटरेस्ट है तो भी कमेंट में ज़रूर बताएगा। वीडियो तमाम लोगों के साथ शेयर करते जाइए। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।